गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एटॉम, चैप्टर एटॉम के कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। मतलब क्या है, एटॉम से जब एनर्जी रेडिएशन होते हैं, एनर्जी रेडिएशन होते हैं मतलब कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये बाद में देखेंगे। वी नो दैट एटॉम रेडिएट्स एनर्जी और एटॉम एमिट्स एनर्जी। एटॉम एनर्जी एमिट करता है और एटॉम एनर्जी रेडिएट करता है, एक ही बात हुआ। जब ये एटॉम एनर्जी रेडिएट करता है ना, तो ये रेडिएशन का कुछ एनर्जी होता है और फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब होंगे। ये यूजुअल सी बात है, ये मतलब सामान्य बात है, जनरल बात है। whenever radiation is emitted by atom, that radiation will have some energy and also have some frequency. In today's lecture we will try to understand what is the formula for energy and what is the formula for frequency of the radiation emitted by an atom. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो रेडिएशन एमिट हुआ ना, कहाँ से एमिट हुआ, ये रेडिएशन एमिट हुआ एटॉम से। ये एटॉम जब एनर्जी रेडिएट करता है, when this atom emits radiation, तो उस रेडिएशन का वेवलेंथ भी होता होंगे, वेवलेंथ को भी हम कैलकुलेट करेंगे। we will try to calculate, we will understand how to calculate the wavelength of the radiation emitted by the atom। और लास्टली हम ये भी कैलकुलेट करेंगे उस रेडिएशन का, उस मतलब कौन, ये एनर्जी रेडिएशन जो एमिट होता है, एटॉम जो रेडिएशन एमिट करता है, उस एमिटेड रेडिएशन का वेव नंबर भी क्या होगा, ये भी आज हम हमारे आज के क्लास में हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर से मैं कह देता हूं, आज बेसिकली हम पढ़ेंगे एटॉम एमिट्स रेडिएशन। ठीक है, ये तो हमें पता है, एटॉम एमिट्स रेडिएशन। और एटॉम जो रेडिएशन एमिट करता है ना, उस रेडिएशन का एनर्जी होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं और वेवलेंथ होते हैं और वेव नंबर भी होते हैं। तो हम एटॉम जो रेडिएशन एमिट करता है, उस एमिटेड रेडिएशन का आज हम एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करेंगे, उसका वेव लेंथ कैलकुलेशन करेंगे और लास्टली उसका वेव नंबर भी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रेडी हो जाओ आज के क्लास के लिए। हम इतने 4 चीज आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो, ये डायग्राम क्लियरली इंडिकेट्स दैट ये एटॉम है और एटॉम का यहाँ पे हमने ले लिया ये न्यूक्लियस है। देखो बीच वाला ये न्यूक्लियस है और ये हो गया ऑर्बिट नंबर 1। मानो कि ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है और ये ऑर्बिट नंबर 3 है। ये एमिशन स्पेक्ट्रा देगा, ये एटॉम है, एटॉम का इंटरनल स्ट्रक्चर है। और इस एटॉम में हमने क्या ले लिया, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट है। 3 ऑर्बिट तो होते नहीं, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, लेकिन हमारा आसानी समझने के लिए, आसानी के लिए हमने 3 ऑर्बिट लिए हैं। और इस 3 ऑर्बिट के यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन है। देखो इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग इन द 3rd ऑर्बिट। ठीक है, नाउ ये एटॉम हो गया और ये एटॉम का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया और एटॉम में ये इलेक्ट्रॉन भी हो गया। ठीक है, अब हमें मिलेगा रेडिएशन एमिटेड। क्या मिलेगा, रेडिएशन एमिटेड। ये रेडिएशन एमिटेड मतलब क्या है, ये मतलब ये है कि हमें पता है कि एटॉम रेडिएट्स एमिटेड, एटॉम एमिट्स रेडिएशन, एटॉम एमिट्स रेडिएशन। ये एटॉम रेडिएशन एमिट करता है, एटॉम रेडिएशन एमिट करता है। तो हमें तो ये हो गया आपका एटॉम और ये हो गया आपका एटॉम, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन इज हियर। तो हमें पता है कि एटॉम रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, हमें यह भी पता है एटॉम रेडिएशन कैसे एमिट करता है, फिर भी आज हम वो बात को दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। तो ये देखो बच्चों, ये देखो दोस्तों, ये देखो मेरा फिजिक्स लवर, ये देखो मेरे नन्हे मुन्ने सिपाही, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज इन द 3rd ऑर्बिट। और एक बात मैं बोलना तो भूल ही गया, इस ऑर्बिट का और परमिसिबल ऑर्बिट, बेटर टू से परमिसिबल ऑर्बिट, इस परमिसिबल ऑर्बिट का एनर्जी हो गया E3, इस परमिसिबल ऑर्बिट का एनर्जी हो गया E2 और इस परमिसिबल ऑर्बिट का एनर्जी हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, हाँ U1। तो जाहिर सी बात है, इस ऑर्बिट का एनर्जी अगर E3 है तो इस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी E3 है। ये कन्फ्यूजन नहीं है, एक ही है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा उस ऑर्बिट का एनर्जी होगा, और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज स्टेइंग। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आप कितना है? हाँ, E3 है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये स्टेबल है या एक्साइटेड है? मतलब स्टेबल है या अनस्टेबल है? हाँ, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल मतलब एक्साइटेड है, एक ही बात है। एटॉम इज एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल। तो इसका मोटो क्या है? इलेक्ट्रॉन का मोटो क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का मोटो है कि ये उसका खुद के घर में जाए, मतलब जहां से वो एनर्जी पिकअप करके गया था, मे बी फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम द ऑर्बिट नंबर 1 और फ्रॉम द ऑर्बिट नंबर 2 ये गया था, तो उसमें आने का उसका टेंडेंसी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्बिट नंबर 1 से गया था, तो इलेक्ट्रॉन विल जम्प्स टू ऑर्बिट नंबर 1, इसके टेंडेंसी है। तो व्हेनेवर, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 3 में है, ये हो गया ऑर्बिट नंबर 1। तो ये इस ऑर्बिट नंबर इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है इस ऑर्बिट में? E3 है। और ये अब आना चाहता है कहाँ पे? 1 ऑर्बिट नंबर, उसका एनर्जी है E1। तो ये आएगा आ गया, यहाँ पे आ गया 1 पे। तो 1 पे जो आएगा, आने से उसका एनर्जी, मतलब ये E3 एनर्जी लेके ये E1 एनर्जी शेल में ये नहीं आ सकता। मतलब आपको आना है E1 में, तो आपका एनर्जी E1 बना के ही आना पड़ेगा। समझ में आया? E3 इज ग्रेटर देन E1, हमें मालूम है, हमारा प्रीवियस क्लास से। सबसे एनर्जी कम होता है E1, उससे बाद होता है E2, इसके बाद होता है E3। तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आएगा तो एनर्जी छोड़ के आना पड़ेगा। ये जो छोड़ता है एनर्जी ना, ये एनर्जी होता है एमिटेड। उसको कहते हैं हम एमिटेड। और क्या कहते हैं एमिटेड? रेडिएशन एमिटेड। तब एक हमें रेडिएशन मिलेगा, मतलब एक वेव मिलेगा और लाइट मिलेगा, जिसको हमें दिखाई पड़ सकता है, नहीं भी दिखाई पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी एमिटेड। तो E3 एनर्जी से E1 में आया, रेडिएशन एमिटेड हो गया। तो ये जो रेडिएशन एमिटेड हुआ ना, इस रेडिएशन का एक एनर्जी होता है, होगा ही होगा, उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, उसका एक वेवलेंथ होता है, उसका एक वेव नंबर भी होता है। हाँ हाँ, वेव नंबर क्या है बताएंगे। तो एनर्जी जब एमिट होगा, whenever electron will jump from higher permissible orbit to lower permissible orbit, energy is emitted, और इसको कहते हैं रेडिएशन एमिटेड। रेडिएशन एमिटेड होता है और रेडिएशन का एक एनर्जी होता है। तो इस एनर्जी जो होता है, सॉरी, when electron jumps from higher permissible to lower permissible orbit, रेडिएशन एमिटेड। और रेडिएशन जो एमिट होता है, उस रेडिएशन का एनर्जी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ होता है, वेव नंबर होता है। ये हर चीज हम आज कैलकुलेट करेंगे 1 by 1। ठीक है, थोड़ा पेशेंस देखो और थोड़ा कंसंट्रेशन दो। तो ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर ऑफ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द एटॉम व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर परमिसिबल ऑर्बिट टू लोअर परमिसिबल ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होता है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी ऑफ हायर परमिसिबल ऑर्बिट एनर्जी ऑफ हायर परमिसिबल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर परमिसिबल ऑर्बिट, यही फॉर्मूला है। एनर्जी ऑफ हायर परमिसिबल ऑर्बिट माइनस, ये माइनस है, एनर्जी ऑफ हायर परमिसिबल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर परमिसिबल ऑर्बिट। तो मान लो कि E3 एनर्जी ऑफ हायर परमिसिबल ऑर्बिट, मतलब ये N इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट है, और यहाँ पे जाम करके आएगा तो N इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसका एनर्जी हो गया E1। तो क्या होगा फॉर्मूला होगा एनर्जी ऑफ हायर परमिसिबल ऑर्बिट हो गया E3 माइनस एनर्जी ऑफ लोअर परमिसिबल ऑर्बिट हो गया U1। ये दोनों का जो डिफरेंस है, यही हो गया एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। और एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड का फॉर्मूला है
एच न्यू। ये एच न्यू क्या है? ये एच न्यू है E इक्वल टू एच न्यू। किसने दिया? ये प्लांक्स ने दिया। ये क्या है? एनर्जी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। और एच क्या है? एच प्लांक्स कांस्टेंट है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। ये प्लांक्स कांस्टेंट है, हमें मालूम है। और ये है एनर्जी। तो ये हो गया फॉर्मूला E एच न्यू इक्वल टू E3 - E1। E3 - E1 ये अगर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अगर अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आता है तो क्या होगा? इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट, तो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड क्या होगा? एच न्यू इक्वल टू होगा ई ई हाँ E2 - U1। वेरी गुड। E2 - U1, E2 - U1। ये फ्रीक्वेंसी है। ये प्लांक्स कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। ये न्यू जो है ना फ्रीक्वेंसी, इसको सिर्फ फ्रीक्वेंसी कहने से नहीं होगा। ये फ्रीक्वेंसी किसका है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड मैं लिख पा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। ठीक है। तो आज हम वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड कैलकुलेशन करेंगे और एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे और बाद में बहुत सारा चीज कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो ये देखो बच्चों, हमने हमारा प्रीवियस क्लास में वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द परमिसिबल ऑर्बिट। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द परमिसिबल ऑर्बिट। परमिसिबल ऑर्बिट। ठीक है। ये है, ये परमिसिबल ऑर्बिट मतलब nth ऑर्बिट। ये कह सकते हो आप nth ऑर्बिट का टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। और ये आप ये भी कह सकते हो कि nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी टोटल एनर्जी है। यू कैन से formula for this is the formula for total energy of the electron in the nth orbit, or you can also say it is the formula for total energy of the permissible orbit। ये भी कह सकते हैं। ठीक है। नाउ नाउ हम क्या करते हैं? हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये है एटॉम का न्यूक्लियस, ये है एक ऑर्बिट, ये है और एक ऑर्बिट। ठीक है। तो ये ऑर्बिट नंबर क्या है हमें मालूम नहीं। ये ऑर्बिट नंबर क्या है मालूम नहीं। इसको हम पकड़ लेते हैं हायर ऑर्बिट नंबर। हायर ऑर्बिट नंबर मतलब ये N2 है। ऑर्बिट नंबर इज N2। और लोअर ऑर्बिट नंबर इसको पकड़ लेते हैं हम N1। समझ में आया? इस ऑर्बिट नंबर इट में भी 5, इट में भी 7, इट में भी 9, व्हाटएवर में भी द नंबर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, या ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाम करके यहाँ में जाएगा। तो ये हो गया हायर ऑर्बिट नंबर, हायर परमिसिबल ऑर्बिट। ये हो गया लोअर परमिसिबल ऑर्बिट। तो हायर परमिसिबल ऑर्बिट नंबर का एक नंबर देना पड़ेगा, दे दिया हमने N2। और लोअर परमिसिबल ऑर्बिट नंबर को दे दिया है N1। दो ऑर्बिट नंबर का नोटेशन अलग अलग कर दिया। जहां से जाम करेगा उसका ऑर्बिट नंबर हो गया N2, और जहां पर जाम करके जाएगा उस ऑर्बिट नंबर हो गया N1। ठीक है। तो अगर हम ये N के लिए है, हम ये N2 के लिए करते हैं फॉर्मूला, इसको देखिए करेंगे। ये हो गया एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हायर परमिसिबल ऑर्बिट नंबर N2। तब फॉर्मूला क्या होगा? अरे एक ही फॉर्मूला होगा, सिर्फ स्लाइड चेंज होगा। 1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m z स्क्वायर E⁴ भी होगा। और n के जगह में यहाँ पे देखो भैया N2 हो जाएगा, h के जगह में तो h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया एनर्जी, फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ हायर परमिसिबल ऑर्बिट। लाइकवाइज फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ लोअर परमिसिबल ऑर्बिट, जहां पे गिर के जाएगा उसका एनर्जी कितना होगा? सेम होगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m z स्क्वायर E⁴ n कितना होगा? 1। हाँ, n1 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है।
According to Bohr's atomic model, when an electron jumps from N2 to N1, energy of the radiation emitted is given by energy of radiation emitted equal to क्या होगा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इक्वल टू होगा En2 माइनस En1। हमने पहले E3 लिखा था, E3 मतलब थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया था, अभी जनरलाइज हो गया, कहां से आएगा पता नहीं, कहां पे आगे रुकेगा ये भी पता नहीं, जनरल हो गया। ये हो गया एनर्जी ऑफ हायर परमिसिबल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर परमिसिबल ऑर्बिट। और बेटर टू से हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जहां से आएगा जाम करने के लिए उस एनर्जी का ऑर्बिट का एनर्जी होगा En2, और जहां पे आके रुकेगा उस एनर्जी का उस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल हो गया U1। और ये हो गया एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड का फॉर्मूला हमें मालूम है H न्यू, और En2 का फॉर्मूला हमें मालूम है -1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 बाई N2 स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस, और उसका एक माइनस है E1 का N1 En1 का है और एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये माइनस है, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस हमने लिख लिया, और E1 का और एक माइनस है माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/8 स्पेस कम है इसलिए एक स्टेप जाम दे दिया 8 पाई नहीं एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 n 1 स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस वाला को हम पहले ले लेते हैं और ये माइनस वाला को हम बाद में ले लेते हैं, तो हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं, बहुत सारा चीज कॉमन जाएगा 1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर 1 नहीं होगा m z स्क्वायर e पावर 4, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1/N2 स्क्वायर नहीं आएगा N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये हमने N1 को पहले ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। ये हो गया फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। ठीक है, अभी हो गया फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से एक H इधर में आ जाएगा और H एक इधर में आके ये हो जाएगा H2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड एमिशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, अरे भैया हमें मालूम नहीं, ये जनरल है, ये N2 हायर ऑर्बिट से N1 हायर ऑर्बिट में हुआ। कहां से हुआ, N2 हायर ऑर्बिट से N1 हायर ऑर्बिट में हुआ। ओके, हाँ बच्चों, तो वी हैव फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। किसने एमिट किया, एटॉम ने। क्यों एमिट किया, और इलेक्ट्रॉन जाम किया, कहां से कहां तक, हायर परमिसिबल ऑर्बिट से लोअर परमिसिबल ऑर्बिट। कौन सा हायर परमिसिबल ऑर्बिट है, N2 है हायर परमिसिबल ऑर्बिट, N1 है लोअर परमिसिबल ऑर्बिट। ठीक है, वी विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। तो देखो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। फिर हमें एक मालूम हो गया, एक रिडबर्ग कांस्टेंट आता है, रिडबर्ग कांस्टेंट का सिंबल होता है R, और इसका फॉर्मूला होता है ऐसा वाला कुछ m e to the power 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब c। ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। तो ये देखो, ये जो वैल्यू है ना m e to the power 4 by 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब c, ये सब कुछ यहाँ पे है। m सिर्फ z स्क्वायर को छोड़ के, इसको छोड़ के m e to the power 4 भी है, 8 एप्सिलॉन स्क्वायर भी है, h क्यूब भी है, ये सब कुछ c नहीं है। तो इस इक्वेशन को अगर फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन को अगर हम रिडबर्ग कांस्टेंट से जोड़ दे, r लिख ले हम,
तो आर एक जेड स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर तो इसमें नहीं है, और सी एक एक्स्ट्रा है, तो ये सी इधर भी आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। अब ये सिंप्लीफाइड हो गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सिंप्लीफाइड कैसे हुआ। ये सिंप्लीफाइड ऐसे हुआ भैया, ये आर के जगह में हर एक वैल्यू को हमने पुट करके उस वैल्यू को, हर एक वैल्यू को, एम का वैल्यू, ई का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू, एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, हर एक वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करके हमने निकाला है। मतलब आरएडबाग ने निकाल के एक वैल्यू दे दिया है। एम का वैल्यू कितना है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। ई का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है, 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। एच का वैल्यू कितना है, 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34। ये हर एक का वैल्यू को पुट करके एक वैल्यू निकाला है, जिसका वैल्यू है, हर एक का वैल्यू पुट करके उन्होंने निकाला है, इसका वैल्यू हो गया 1.097 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर। तो ये हो गया आपका रेडबर्ग कांस्टेंट। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये आर का वैल्यू जो है ये रिमेंबर रखना पड़ेगा और ये फॉर्मूला बढ़िया आएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड ये भी फॉर्मूला है, और ये है न्यूमेरिकल के लिए आसानी फॉर्मूला, और ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। ये रेडिएशन एमिटेड क्यों होता है बच्चों, ये रेडिएशन एमिटेड होता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर परमिसिबल ऑर्बिट टू लोअर परमिसिबल ऑर्बिट, और ये होता है रेडिएशन एमिटेड। और इस रेडिएशन एमिटेड का क्या होता है, एनर्जी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। किसका फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन एमिटेड का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। नेक्स्ट इज वेवलेंथ, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड के लिए, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड के लिए हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड के साथ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड का एक फॉर्मूला निकालना होगा। जब फॉर्मूला हमें मालूम है, वेवलेंथ का सिंबल हो गया लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का सिंबल हो गया न्यू, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच रिलेशन हमें, wavelength of the radiation emitted is denoted by lambda और frequency of the radiation emitted is denoted by nu। और दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, हमें मालूम है ये फॉर्मूला क्लास 9 से हमें मालूम है फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ दैट रेडिएशन का फॉर्मूला है C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ से C क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, और लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये लाइट हो गया तो ऐसा है, और रेडिएशन हो गया तो हम कह सकते हैं C इज द स्पीड ऑफ द रेडिएशन, न्यू इज द स्पीड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। यहाँ से हम लैम्डा इक्वल टू क्या आता है, लैम्डा इक्वल टू आता है C बाई न्यू, सॉरी C बाई न्यू। बेटर टू राइट, न्यू इक्वल टू क्या आता है, न्यू इक्वल टू आता है C बाई लैम्डा। तो यहाँ पे C न्यू के जगह में C बाई लैम्डा हम पुट करेंगे तो हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो हमें मिला था क्या, हमें मिला था न्यू इक्वल टू क्या मिला था, CR Z² इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। नाउ फॉर्मूला फॉर wavelength of the radiation emitted, will be क्या होगा, C के जगह में हम, अरे न्यू के जगह में हम C बाई लैम्डा को पुट कर देंगे। हाँ, तो बाकी सब सेम रह गया। हाँ, तो यहाँ में
1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई लेमडा इक्वल टू होगा आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ। फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, यहाँ से आप वेवलेंथ का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ। अब हम निकालेंगे, ये हो गया फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ। नाउ फॉर वेव नंबर। वेव नंबर क्या है बच्चों, वेव नंबर है वेव नंबर जो है ना, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन होता है। ये भी रेडिएशन का होता है, ध्यान पे रख लो एक बात। वेव नंबर किस चीज का होता है, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड होता है। जो रेडिएशन एमिट होता है उसका जैसे वेवलेंथ होता है, उसका उसका वेव नंबर भी होता है। उसका सिंबल हो गया आपका न्यू बार का फॉर्मूला हो गया न्यू बार, और न्यू बार वेव नंबर इक्वल टू हो गया आपका 1 बाई लेमडा। 1 बाई लेमडा तो आसानी सी बात है, जहां से हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ, वहां से हम निकाल सकते हैं वेव नंबर। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, फॉर्मूला फॉर वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड, फॉर्मूला फॉर वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड। इस हैंडराइटिंग बहुत सा खराब हो रहा है, क्या करें। आर जेड स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। यही हो गया फॉर्मूला फॉर वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। मतलब वेवलेंथ और वेव नंबर, अगर वेवलेंथ निकल गया तो वेव नंबर निकलना आसान है, सिर्फ रेसिप्रोकल है। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। आज के क्लास में हमने सबसे पहले सीखा कि एटॉम रेडिएशन एमिट करता है। ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द एटॉम जंप्स फ्रॉम हायर परमिसिबल ऑर्बिट टू लोअर परमिसिबल ऑर्बिट, देन दैट एटॉम एमिट्स रेडिएशन। अगर ये रेडिएशन एमिट करता है तो उस रेडिएशन का एक एनर्जी होता है, हाँ होता है। उस रेडिएशन का एक फ्रीक्वेंसी होता है, हाँ होता है। उस रेडिएशन का एक वेवलेंथ होता है, हाँ होता है। उस रेडिएशन का एक वेव नंबर भी होता है, हाँ होता है। और ये चीज कैसे निकालते हैं, आज के क्लास में हमने यही सीखा। हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, how to calculate the formula for frequency of radiation emitted, how to calculate the formula for wavelength of the radiation emitted, how to calculate the formula for wave number of the radiation emitted by an atom। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय, टेक केयर।